Hello everyone, welcome to Blessing Institute. Our topic is very important, that is define domain and range. In last lecture we had done one sum fx is equal to mod x. दूसरा मैंने छोड़ दिया था, एक सम करवाया था, वहीं से आज स्टार्ट करते हैं. अच्छा, मैंने आपको एक रूल भी दिया था कि डिनोमिनेटर कैन नॉट बी जीरो, शायद आपको याद हो तो आप चाहे फंक्शन का कोई भी सम ले लो. मैं तो ऐसा बोल रहा हूं कि अपनी बुक में से लो या कहीं से भी लो, अगर वो मैथमेटिक्स का सम है तो हम जो तीन कंडीशन देखने जा रहे हैं उन तीनों में से कोई एक का वो सेटिस्फेक्शन करता ही होगा. जब तक वो तीन में से किसी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है वो क्वेश्चन राइट नहीं हो सकता. तो फर्स्ट कंडीशन इन लास्ट लेक्चर आई गिव यू, दैट इज डिनोमिनेटर कैन नॉट बी जीरो. टुडे आई एम गोइंग टू गिव अनदर कंडीशन. तो क्यों ऐसा है, कैसे कंडीशन बनती है, आप खुद बना सकते हो या दी हुई कंडीशन आप समझ सकते हो. अभी तक 10th तक क्या था, आप कंडीशन पर कभी फोकस नहीं करते थे. अब याद रखना, फ्रॉम द 11th विदाउट कंडीशन यू कैन नॉट स्टडी मैथ्स. हाँ, आप फॉर्मेलिटी कर सकते हो, सम सॉल्व कर सकते हो, पर ऐसा नहीं बोल सकते कि मैंने मैथ्स तैयार किया, मैं मैथ्स पढ़ रहा हूं. आप एक आर्टिफिशियल वर्क कर सकोगे और कई बार ऐसा होगा कि आपका आंसर, आपने पूरा सॉल्यूशन राइट किया होगा, फिर भी मैच नहीं होगा क्योंकि आपने ये जो थियरी बेस्ड कंडीशंस है उनको कभी अप्लाई नहीं किया, समझेंगे. सो सेकंड केस, एक चीज और मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि अगर मेरे पास कोई इक्वेशन ऐसा है 2x + 1 अपॉन x² - 5x + 6, इट इज गिवन, पर ये एवरी टाइम इट इज नॉट डिफाइंड. क्योंकि if we factorize the denominator, its factor will be x - 2 and x - 3, means its roots will be 2 and 3. इसके रूट्स बनेंगे 2 and 3. अब 2 and 3 रूट्स बन गए, इसका मतलब zeros of this polynomial are 2 and 3. So when we put x equal to 3, the denominator will be 0 and same for 3. तो मतलब ये हुआ कि अगर मैं x की वैल्यू 2 या 3 लूं तो ये fx डिफाइंड नहीं होगा, इट विल बी अनडिफाइंड. तो बाजू में मैंने दे दिया x कैन नॉट बी 2 and 3, सो ये डोमेन बन गया हमारा. यू कैन टेक वैल्यू ऑफ x एक्सेप्ट 2 and 3, आप कोई भी ले लो बट यू कांट टेक 2 and 3. तो एक तो ऐसे लिख सकते हो. इन अनदर वे यू कैन राइट दिस कंडीशन x बिलोंग्स टू R माइनस सेट ऑफ 2, 3. तो ये इसका डोमेन हो गया. अब आज तक आप क्या करते थे, यहां पे देखते तो थे पर उसे अप्लाई नहीं करते थे, समझने का ट्राई नहीं करते थे. पर अब इसके बिना आपकी ट्रेन अभी नहीं चलेगी कि भाई x की वैल्यू ये नहीं लेनी है. तो ये हो गया हमारा सम. सो फर्स्ट रूल मैंने जो आपको दिया कि डिनोमिनेटर कैन नॉट बी जीरो, ये आपको बराबर याद रखना है. डिनोमिनेटर कैन नॉट बी जीरो. सेकेंड रूल आज मैं आपको देने जा रहा हूं, दैट इज in square root the term should be non-negative. तो क्या मैं सिर्फ स्क्वायर रूट के लिए बात कर रहा हूं? What about cube root? What about fourth root? What about fifth root? What about till nth root? क्या कहेंगे हम? तो बराबर समझो. When I say square root, it means I am talking about even root. Square root, fourth root, sixth root, eighth root. अगर मैं स्क्वायर रूट की बात करता हूं तो हमेशा आपको यही समझना है कि मैं इवन रूट की बात कर रहा हूं. और क्यूब रूट के लिए अगर मैं बात करूंगा, वंथ रूट तो होता नहीं है,
क्यूब रूट के लिए बात करूंगा तो आपको समझना है कि आई एम टॉकिंग अबाउट ऑड रूट, क्यूब रूट, फिफ्थ रूट, सेवेंथ रूट, नाइन्थ रूट टिल टू n माइनस 1। तो ये धीरे धीरे आपको दिमाग में डालना है कि जब हम कुछ स्टडी करते हैं तो उसको यूनिवर्सल फॉर्म में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, या होगा कि नहीं, या हम जो कर रहे हैं वो सही है कि नहीं। सो इन स्क्वायर रूट इट मीन्स इन इवन रूट द नंबर द टर्म कैन नॉट बी नेगेटिव, इट शुड बी नॉन नेगेटिव। मीनिंग ऑफ नॉन नेगेटिव इज व्हाट? मे बी जीरो, मे बी पॉजिटिव, may be zero, may be positive. So this is the second rule. In square root, the term should be non-negative. In square root, the term should be non-negative. It gives always non-negative answer. It gives always non-negative answer. बराबर माइंड में डालना। दूसरा रूल ये हो गया। फर्स्ट रूल was denominator cannot be zero. Second rule, in square root टर्म शुड बी नॉन नेगेटिव। अगर वो नेगेटिव है देन इट विल बी कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे कोर्स में है 11th में, वो आएगा आपको कि अगर मैं लिखूं ऐसे कि स्क्वायर रूट ऑफ 4, तो यू कैन से प्लस और माइनस 2, क्योंकि प्लस 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 होता है। बट व्हेन आई से स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 4, और अगर आपने आंसर दे दिया, सो इन फ्यूचर यू विल बी ग्रेट मैथमेटिशियन। समझ रहे हो? बट आंसर शुड बी राइट। और अगर गलत दे दिया तो मतलब ये हुआ कि यू आर वेरी पुअर इन मैथ्स एंड योर आंसर इज राइट, इट मीन्स यू विल बी ग्रेट मैथमेटिशियन। समझो भाई, -4 का स्क्वायर रूट क्या है? दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर सेट। आप अभी तक पढ़े नहीं हो, आज भी नहीं पढ़ने वाले हो। 5th चैप्टर हमारा आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर सेट, उसमें आपको ये पढ़ना है। सो ये स्क्वायर रूट आपको पता नहीं, सो दैट इज, यही तो मैंने रूल दिया ना आपको कि इन स्क्वायर रूट द नंबर और टर्म शुड बी नॉन नेगेटिव। अगर नेगेटिव ले लिए तो फंसोगे, बराबर याद रखना। ओके, तो लेट वी स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट मैंने लास्ट लेक्चर में आपको करवाया था, एंड टुडे फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 2 of 2 वी आर गोइंग टू स्टार्ट। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 2 of 2? फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शंस। रियल फंक्शन का मतलब क्या होगा? इट्स रेंज इज सबसेट ऑफ आर। रियल वैल्यूड डोमेन इज सबसेट ऑफ आर। अगर दोनों आर के सबसेट है तो रियल फंक्शन ऑफ रियल वैल्यू, राइट? अभी मुझे इसके लिए डोमेन एंड रेंज निकालनी है। तो लास्ट लेक्चर में ये भी डिस्कस हुआ था। वैल्यू सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स इज कॉल्ड डोमेन एंड सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एफ एक्स इज कॉल्ड कोडोमेन रेंज। याद आया कि नहीं? एवरी लेक्चर में आगे वाले लेक्चर की कोई ना कोई बात कनेक्टेड रहेगी, आपको रिवाइज करके बैठना है। सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स इज कॉल्ड डोमेन एंड सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एफ एक्स इज कॉल्ड रेंज। विदाउट डोमेन वी कैन नॉट फाइंड रेंज बिकॉज रेंज इज डिपेंडेंट, डोमेन इज इंडिपेंडेंट। सो फर्स्ट वी विल फाइंड डोमेन। डोमेन मीन्स वैल्यूज ऑफ एक्स। अच्छा, आज मैंने एक सेकंड रूल आपको दे दिया। व्हाट इज दैट? इन स्क्वायर रूट और इन इवन रूट द नंबर और टर्म शुड बी नॉन नेगेटिव, राइट? तो यहां से मुझे x की वैल्यू निकालनी है, बट इन स्क्वायर रूट वी हैव 9 minus x square and it should be non negative, means may be positive, may be 0, right? Here 9 minus x square is greater than or equal to 0. 9 minus x square is greater than or equal to 0. अब यहां से मुझे x की वैल्यू निकालनी है, so that implies it is conditional. If this then 9 is greater than or equal to x square, मैंने x square को ले लिया राइट हैंड साइड में, x square को मैंने ले लिया राइट हैंड साइड में,
दैट इंप्लाइज, यही चीज मैंने डायरेक्शन चेंज करके लिखी, एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 9। अब मुझे आप बताओ कि ऐसे कौन से रियल नंबर्स आपके पास है जिसका स्क्वायर रूट या तो 9 हो या तो लेस देन 9 हो। डू यू हैव द रियल नंबर्स whose square root is 9 or smaller than 9? Yes, there are so many numbers which are between -3 and 3, which are between -3 and 3. Getting or not? तो ये हो गई x की वैल्यूज, that implies x belongs to close interval -3 to 3. कितना इजी होगा। वैल्यूज ऑफ x, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x is called domain of the function। तो मैंने डोमेन निकाल लिया, एंड therefore domain of f df is close interval -3 to 3। मतलब x की वैल्यू यहीं से कंपलसरी लेनी पड़ेगी। अगर आपने ये इंटरवल को छोड़ के कोई और वैल्यू ली, इट मीन्स f विल नॉट बी डिफाइंड। कैसे? चलो 4 यहाँ पे नहीं है ना, मैंने x की वैल्यू 4 ले ली। इफ यू टेक x इक्वल टू 4, 4 स्क्वायर इज 16, 9 minus 16 is -7 and square root of -7 you know, अभी तो मैंने बात की आपको कि स्क्वायर रूट ऑफ -7 दैट इज नॉट डिफाइंड, इट विल बी कॉम्प्लेक्स नंबर। वो तो हमारी स्टडी हुई नहीं, करने वाले हैं बट की तो नहीं है। सो अगर स्क्वायर रूट में, अगर इवन रूट में नेगेटिव नंबर आता है तो वो हमारे सिलेबस में अभी तो नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर सेट में ही रहेगा, उसको बाहर लेके निकलना नहीं है, याद रखना। इट्स लाइक सुखड़ी ऑफ मौड़ी, समझ गए ना? कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टडी कॉम्प्लेक्स नंबर के चैप्टर में ही करनी है, बाहर उसको लेके जाना नहीं है, बिकॉज इट्स लाइक यस। चलो डोमेन मैंने डिफाइन कर दिया। नाउ वी आर इंटरेस्टेड फॉर द रेंज, वी आर इंटरेस्टेड फॉर द रेंज। तो रेंज स्टार्ट होगा डोमेन से। नाउ रेंज मीन्स वैल्यूज ऑफ fx, एंड सेकेंड थिंग, square root gives always non-negative answer. Square root gives always non-negative answer. Now, fx is root 9 minus x square is always non-negative. It should be non-negative, right? So start from here, and x belongs to, x is playing in close interval -3 to 3, that implies -3 less than or equal to x less than 3, but we are interested in root 9 minus x square, तो मुझे स्क्वायर बनाना है। when we square it, -3 या कोई भी नंबर का आप स्क्वायर करोगे, it will be between 0 and 9. 0 is playing between -3 and 3 and square of 0 is 0, right? अभी मुझे 9 minus x square फॉर्म बनाना है, तो मल्टीप्लाइड बाय माइनस, इट विल बी 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू -x square। आपको ये भी याद रखना है कि when we multiply inequality by minus, it will be change. When we multiply inequality by minus, जैसे मैंने लिया 2 is smaller than 5, ये आप सबको पता है कि अगर आपकी एज 2 साल है, छोटे भाई की एज 5 साल है, एंड व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय माइनस, -2 विल बी ग्रेटर, छोटा बड़ा हो गया, बड़ा छोटा हो गया, इसीलिए मैंने छोटा भी बोला। सो व्हेन वी मल्टीप्लाई इनइक्वालिटी बाय माइनस, इट गिव्स, सॉरी, द साइन विल बी चेंज, तो मैंने चेंज कर दी। अब यही चीज मैं वापस डायरेक्शन चेंज करके लिख रहा हूं, सो इट विल बी -9 लेस देन और इक्वल टू -x square less than or equal to 0, and we are interested in 9 minus x square, so by adding 9, चलो मैं 9 ऐड कर रहा हूं, so that implies
आफ्टर एडिंग 9 इट विल बी 0। यहां पे मैंने ऐड किया, विल बी 9 माइनस एक्स स्क्वायर, यहां पे ऐड किया, विल बी 9। टेकिंग स्क्वायर रूट 0 and square root is giving always non-negative answer, but the name of root 9 minus x square is fx, so that implies and set of values of f is called range. Fx belongs to closed interval 0 3, and therefore range of f is nothing but closed interval 0 3। आप x की वैल्यू -3 और 3 के बीच में से कोई भी यहाँ पे रखो, इट गिव्स ऑलवेज आंसर इन दिस इंटरवल, क्लोज इंटरवल 0 to 3। क्लियर पॉइंट? कितना इजी है, कितना इजी हो गया यार। एक और सम मैं आपको दे रहा हूं रेंज के लिए, देन वी विल डू दिस वेरी योरसेल्फ। आई एम गिविंग यू वन क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड द रेंज and domain। चलो, एडिशनल क्वेश्चन इट इज fx is equal to x square plus 3x plus 4। find df and rf। find the domain and range of the f। देखो, after taking value of x, do you have any value of x for which this term is being undefined? Do you have any number, any real number for which this term is undefined? No, never। क्यों? अगर इसके पास डिनोमिनेटर होता तो there is a chance to be denominator 0। अगर यहां पे स्क्वायर रूट होता, देयर इज अ चांस टू बी नेगेटिव नंबर इन द स्क्वायर रूट, बट इट डजंट हैव डिनोमिनेटर, इट डजंट हैव स्क्वायर रूट, इट मीन्स दैट इट इज डिफाइंड फॉर एवर। सो देयर इजंट एनी वैल्यू फॉर विच दिस टर्म इज बीइंग अनडिफाइंड, सो द डोमेन विल बी आर। आप कोई भी रियल नंबर ले लो, एवरी टाइम फॉर एवर it is defined। so here df is r, direct we can say df is r। now we are interested in range। range लाने के लिए there must be domain। domain आ गया, हमारा x यहाँ पे खेल रहा है, अब मुझे इसकी वैल्यू चाहिए। रेंज मतलब वैल्यूज ऑफ fx, fx मतलब ये साला ये लफड़ेबाज फॉर्म है कि भाई हमें कैसे पता चले कि भाई x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 यही होगा, यही इंटरवल में होगा, इससे बड़ी वैल्यू नहीं मिलेगी, इससे छोटी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि वी कैन टेक एनी वैल्यू ऑफ r। आप 2 ले लो, 5/7 ले लो, √5/3 ले लो, -1/18 ले लो, 19/17 ले लो। हाउ कैन यू से दिस नंबर विल बी इन दिस इंटरवल? लिटिल डिफिकल्ट। कैसे करेंगे? लेट अस स्टार्ट। मुझे ये फॉर्म बनाने में इंटरेस्ट है, सो यहीं से स्टार्ट करेंगे। नाउ fx is x square। to find its range, if we have quadratic form, remember it, make it perfect। to make it perfect square, find the last term। we have the formula for the last term। last term is equal to middle term square upon 4 into first term, it is first term, ये चल बसे। if there is 9/4 in the last term, it will be perfect square। so by adding and subtracting the last term, equal to x square प्लस 3x, ये मैंने ऐड किया, सबट्रैक्ट किया, और प्लस 4 तो हमारे पास था ही। सो फर्स्ट 3 टर्म्स फॉर्म अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ
x प्लस 3/2 स्क्वायर। आपको समझ में तो आ रहा होगा। फॉर दिस सिंप्लीफाइड 4 4 जा 16 प्लस 16 माइनस 9 विल बी प्लस 7, it will be 7/4. After this form we can say easily the range. कैसे? See, now our x is playing in R because domain is R. Now देखना, x is member of R, हमें इसमें इंटरेस्ट है। To make this form, add 3/2. When we add 3/2 in any real number, it remains real. अगर किसी रियल नंबर में आप 3/2 ऐड करोगे तो वो रियल ही रहेगा। नाउ स्क्वायरिंग, व्हेन वी स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर इट विल बी नॉन नेगेटिव। ये आपको पता होना चाहिए। वो नेगेटिव नंबर नहीं बनेगा, या तो वो 0 हो सकता है या फिर पॉजिटिव। बाय एडिंग 7/4 x प्लस 3/2 स्क्वायर plus 7/4 is greater than or equal to 7/4, but the another name of this term is fx. So our fx is, fx की वैल्यू 7/4 या इससे बड़ी हो रही है, and the set of values of fx is called range, and therefore fx belongs to close open 7/4 to infinity. आप x की वैल्यू कोई भी यहाँ पे डालो, एवरी टाइम यू विल गेट आंसर इन दिस इंटरवल। आपको 7/4 से छोटा आंसर मिलेगा नहीं, 0 भी नहीं मिलेगा। आपकी ताकत हो तो देख लेना। Therefore Rf is equal to close open 7/4 to infinity. इंफिनिटी के आगे हम कभी क्लोज इंटरवल नहीं रखते, बिकॉज इन्फिनिटी मीन्स अनडिफाइंड टर्म, मीन्स जिसे हम जानते ही नहीं है। वो हम कैसे बता सकते हैं कि इट इज इन अवर इंटरवल? हाउ कैन वी से? कांट से। सो एवरी टाइम इफ देयर इज इन्फिनिटिव वी विल राइट ओपन इंटरवल, चाहे वो प्लस इन्फिनिटिव हो या माइनस इन्फिनिटिव। क्लियर पॉइंट? नाउ क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 3? टेक्स्ट बुक आपके पास होगी, हमेशा होनी चाहिए, लेके ही बैठना है। याद रखना, एवरी टाइम में सारे क्वेश्चंस नहीं लिखूंगा। अ फंक्शन इज डिफाइंड बाय fx is 2x minus 5. राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ। अब सोचो, ये सम अगर आप घर पे करने बैठे हो ना, और अगर आपके बाजू में आपकी सिस्टर या आपका छोटा भाई जो 8th या 9th में पढ़ता है, अगर उसने ये सम करते हुए देख लिया ना, तो आप पे हंसेंगे वो कि भैया 11th साइंस में है, दीदी 11th साइंस में है, और कैसे सम आता है? हमारे से भी इजी, इससे तो हमारे डिफिकल्ट आता है। हंसेंगे भैया, छुपा के करना। ये सम एक्चुअली मैं नहीं करवा रहा हूँ, फिर भी सिर्फ दिखाने के लिए कर रहा हूँ। बाकी ये वीडियो देखते टाइम याद रखना, कोई छोटा भाई या बहन बाजू में बैठा ना हो, नहीं तो फंस गए। आपकी इज्जत का सवाल है। चलो, मैं इसमें से सिर्फ और सिर्फ f-3 फाइंड करूंगा। f-3 का मतलब मैंने x की वैल्यू -3 डाली, सो इन RHS also put x equal to -3, then it will be 2 into -3 minus 5, 2 3 -6 minus 5, that is -11। कितना डिफिकल्ट है! इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि अपनी बुक में हो सकता है। राइट? सो प्लीज मेक अ नोट, वी विल डू अनदर सम्स। लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 4। टेक्स्ट बुक लेके बैठे होंगे, सो क्वेश्चन नंबर 4 इज दैट। नहीं लिए तो ले लो फटाफट। यस, रेडी? ओके। द फंक्शन t which maps temperature in degree Celsius into temperature Fahrenheit in degree Fahrenheit is defined by TC। एक्चुअली F होना चाहिए, फ़ारेनहीट एंड सेल्सियस के बीच में रिलेशन है। इट इज टॉपिक ऑफ द फिजिक्स, पर यहाँ F के बदले ये TC मींस फंक्शन ऑफ C के फॉर्म में दिया है। फंक्शंस की ये नोटेशंस है, F
जी, एच, टी, एफ सी, जी सी, एच सी, टी सी, आप कुछ भी लिख सकते हो, राइट। सो फंक्शन के फॉर्म में दिया हुआ है टी सी इज दिस, देन फाइंड टी जीरो, पहले दिया टी जीरो, बट टी जीरो टेकिंग सी इक्वल टू जीरो, इट विल बी सी, देन T28, T-10, ये 3 क्वेश्चन तो आप कर सकते हो लाइक यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन किए थे। फोर्थ इज लिटिल डिफरेंट, वो मैं करवा रहा हूं कि द वैल्यू ऑफ C व्हेन TC इज 212, अगर TC की वैल्यू 212 है एट दैट टाइम फाइंड वैल्यू ऑफ T, सॉरी वैल्यू ऑफ C। TC इज गिवन हियर, TC is 9/5C plus 32, but value of TC is 212 is given, that implies 212 is 9/5C plus 32, 32 को आप लेफ्ट हैंड साइड में ले लो, so 212 minus 32 is 9/5C, that implies 2 minus 2 is 0, 21 minus 3 is 18, is 9/5C। 9/5 को अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में लूँ, so 5 will be in numerator and 9 in denominator, 9 2 is 18, भिंडी आएगी and 25 is 100, तो C is equal to 100, which is our desired answer। कितना इजी, ये आपके बाएं हाथ का खेल है, आप भी जानते हो, राइट। सो इतना डिफिकल्ट तो नहीं था, पर अभी जो क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया है उसमें थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि उसी टाइप का है बट सारे खिलौने हैं, ये भी मैं आपको बताता हूँ। फाइंड रेंज ओनली, डोमेन हर एक में दिया हुआ है, क्योंकि हम जानते हैं कि भाई वैल्यूज ऑफ एक्स मीन्स डोमेन, domain is positive numbers, x belongs to R, whole real number, so domain सारे यहाँ पे दे रखे हैं, हमें सिर्फ और सिर्फ रेंज निकालनी है। रेंज मीन्स वैल्यूज ऑफ fx, रेंज मीन्स वैल्यूज ऑफ fx। so start from first, चलो here x is non negative, sorry x is positive, not given 0, हमें इंटरेस्ट है 2 minus 3x बनाने में, क्योंकि ये आया तो वी कैन राइट fx फॉर दिस, इससे मल्टीप्लाई करो -3 से, सो दैट इंप्लाइज -3x विल बी लेस देन 0, क्योंकि 0 into -3 is 0। आगे ही मैंने आपको बताया कि व्हेन वी मल्टीप्लाई इनइक्वालिटी बाय माइनस, द इनइक्वालिटी विल बी चेंज कर दी। अभी मुझे जरूरत है 2 की, add 2 by adding 2 on both sides, it will be this, but its another name is fx, so that implies fx is smaller than 2। भाई fx की वैल्यू 2 से छोटी है, कहां तक, till which number we don't know, means indirectly it is given that implies fx belongs to -infinity to 2 भी हमारे पास है नहीं, सो वी विल राइट ओपन इंटरवल, ये साइड में भी लिखेंगे। तो याद रखो कि x की ये वैल्यू लेने से हमेशा आपके आंसर्स यही इंटरवल में मिलेंगे, एंड देयरफॉर वी कैन से RF इज ओपन इंटरवल -infinity to 2, सॉरी, इजी, क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 2, for this the domain is R is given here, x is real number and we are interested in x square plus 2, मतलब मुझे पहले स्क्वायर करना है, when we square it will be non negative। जब आप किसी रियल नंबर का स्क्वायर करोगे या तो वो 0 होगा या तो पॉजिटिव होगा, बट ऑब्वियस, राइट। देन एडिंग 2, that implies x square plus 2 is greater than or equal to 2, but the second name of this form is fx, so that implies
fx is greater than or equal to 2, the value of fx is 2 or more than 2 till which number? Not given. It means it is unbounded. So fx belongs to close open to infinitive. क्या आपको फर्स्ट और सेकंड आंसर में कुछ रिलेशन दिख रहा है? यस, देयर इज अ रिलेशन. क्या है? बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री सेट ऑफ ईच अदर. इसका कॉम्प्लीमेंट्री सेट ये है. जो नंबर यहाँ पे है वो इसमें नहीं है और जो यहाँ पे है वो उसमें नहीं है. सो बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री सेट ऑफ ईच अदर. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. Of here x is real number. Here x is real number, right? हमें x ही लाना है तो x आ गया. x के प्लेस पे we can write fx. So fx belongs to r. मतलब fx हमेशा आपको रियली मिलेगा and therefore it is very easy. rf is nothing but r. In another way also we can write. जनरली आपको ये देखने नहीं मिलेगा क्योंकि ये इतना यूज नहीं है, इसे कोई जनरली यूज नहीं करता, तो आप समझ तो सकते. क्लियर पॉइंट. सो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट हो रही है. रिमेम्बरिंग. सो 2.3 यहाँ पे हमारी कंप्लीट हो रही है. अब आपको इसके बाद सीधा एक्सरसाइज हमारी स्टार्ट होगी मिससेलेनियस. अब जो मिससेलेनियस है उसमें से कुछ सम मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं ताकि आपको पता चले कि सही में मैंने करवाया तो वो समझ में आ रहा है कि नहीं. अब मिससेलेनियस में से मैं आपको कुछ सम्स दे रहा हूं. क्वेश्चन नंबर 2 आपको होमवर्क में दे रहा हूं. देन क्वेश्चन नंबर 8 ये भी आपको करना है. एंड देन क्वेश्चन नंबर 10. 2 8 10. 2 + 8 = 10. इतने क्वेश्चन में आपको होमवर्क में दे रहा हूं ताकि आपको पता चले कि सही में आप ये चैप्टर समझे हो कि नहीं. समझ गए मेरी बात? मेरे ख्याल से नेक्स्ट लेक्चर में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा. उसके बाद जो चैप्टर हमारा है दैट इज ट्रिगोनोमेट्री, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर 11th एंड 12th. 11th में ही ट्रिगो है, 12th में ट्रिगो नाम का चैप्टर नहीं है. बट विदाउट ट्रिगो 12th चलेगा भी नहीं क्योंकि इसका एप्लीकेशन इतना ज्यादा है. डिफरेंशिएशन का कोई सम आप देखो, मोर देन 50% सम्स ट्रिगोनोमेट्री. इन इंटीग्रेशन मोर देन 50% ट्रिगोनोमेट्री. इन लिमिट मोर देन 50%. तो 12th में लिमिट, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन मेजर टॉपिक्स है. उसमें ट्रिगो के बिना हमारी गाड़ी चलेगी नहीं. उसकी दादागिरी है, वो आएगा भी और नहीं भी आएगा. नहीं आने के बावजूद वो हमें डराएगा. तो उसकी फॉर्मूला भी मैं आपको बहुत लिखने दूंगा. एवरीडे 20 टाइम्स लिखोगे तब आपको ऐसा लगेगा कि नाउ अभी थोड़ा आ रहा है. कॉन्फिडेंटली तो आप बोल नहीं सकोगे, इतनी सारी फॉर्मूले है. मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको अलर्ट कर रहा हूँ. सो बी रेडी फॉर इट. सो इन नेक्स्ट लेक्चर I will complete this chapter and then we will start chapter number 3. तब तक के लिए okay, see you, bye bye.